आज के लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं टेम्परेचर स्केल का। जैसे डिग्री सेल्सियस के अंदर कोई टेम्परेचर दे रखा है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, इन स्केल की रीडिंग क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते तो अपन नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे आज का छोटा सा लेक्चर भी देख के। स्केल्स, टेम्परेचर स्केल, किसी भी स्केल अगर आप अपना खुद का स्केल भी डिजाइन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। क्या क्या जरूरी होता है किसी भी स्केल के लिए। पानी का एग्जांपल लेते हैं, वाटर का। वाटर बॉईल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और वाटर फ्रीज कितने पे हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये इसका अपर बॉइलिंग पॉइंट, अपर बॉइलिंग अपर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये इसका क्या है लोअर, इस तापमान पे क्या हो रहा है फ्रीज, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो कोई भी स्केल है, आपने मान लिया एक्स स्केल, मान लिया कोई भी एक्स, मान लो ये अपना ही स्केल है एक्स। आप इस स्केल में अपर कोई भी पॉइंट रखना चाह रहे हैं, आपने रख लिया अपर जो बॉइलिंग पॉइंट है इस स्केल में वो 110 डिग्री सेल्सियस तो लगाना नहीं, अपना स्केल है 110 डिग्री पे। मान लो पानी ले लिया स्केल पे 110 डिग्री पे, वो अपने स्केल के अकॉर्डिंग गर्म हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेंगे स्केल डिजाइन करने के लिए। जो भी स्केल है अपना वो माइनस लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, अपर बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। कोई भी स्केल डिजाइन करना हो तो उसको इस टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, स्केल बन जाएगा। जैसे 110 डिग्री इसमें मान लिया अपर बॉइलिंग पॉइंट। आप मान रहे हैं अपने स्केल में कोई भी पानी है वो पानी फ्रीज हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सेल्सियस नहीं लगाएंगे, ये स्केल अपना ही है क्योंकि ये सेल्सियस की बात नहीं कर रही, अपना स्केल है। तो -20 डिग्री के ऊपर ये पानी फ्रीज हो जाएगा। तो ये लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ये अपर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मान लेते हैं एक्स स्केल डिजाइन किया अपने, एक्स माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है -20 डिग्री, अपर बॉइलिंग पॉइंट कितना है 110 माइनस -20। ये स्केल क्या बना फिर x प्लस 20 130, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी इसका बेनिफिट क्या है, यह अपन ने बना तो लिया, इसका बेनिफिट अभी पता चलेगा जब आप स्केल के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से स्केल पढ़ने हैं अपने को। डिग्री सेल्सियस का, सेल्सियस का स्केल पढ़ना है। केल्विन, केल्विन के अंदर भी टेम्परेचर नापते हैं, सेल्सियस के अंदर भी नापते हैं। फ़ारेनहाइट, एक एक्स्ट्रा स्केल पढ़ लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा एज मिल जाए एग्जामिनेशन के अंदर अपने को। र्यूमर, कल तक इसके पीडीएफ फॉर्म के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, तो राइटिंग अगर समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा समझ लो बस। राइटिंग के लिए कल तक नोट्स आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, इनके लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, अपर बॉइलिंग पॉइंट ये पता होने चाहिए, तभी स्केल डिजाइन होगा। देखते हैं स्केल डिजाइन कैसे होता है और इस फॉर्मूले का अपने को क्या फायदा लगेगा। डिग्री सेल्सियस देखा होगा, टेम्परेचर नापते डिग्री सेल्सियस के अंदर नापते, फ़ारेनहाइट के अंदर नापते, केल्विन के अंदर नापते। इस क्लास में आप एक एक्स्ट्रा स्केल पढ़ेंगे ताकि एक्स्ट्रा एज मिल जाए एग्जाम के अंदर, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री का साइन नहीं, सेल्सियस का स्केल हो गया, केल्विन का हो गया, फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ना है। एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे रूमर, सेल्सियस। कल तक इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे भैया, आज नहीं हो पाएगा। केल्विन, फ़ारेनहाइट, रूमर, वही लोअर फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए, अपर बॉइलिंग पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले तो देखा था, ये फॉर्मूला बना था x माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, अपर बॉइलिंग पॉइंट
माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। ये इस अभी 1-2 मिनट में देख लेंगे इस फॉर्मूले का यूज क्या है, क्यों पढ़ा था ये फॉर्मूला। डिग्री सेल्सियस अपने को पता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल हो जाता है। डिग्री सेल्सियस 100, उसी तरीके से याद रख लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा, उसको डिवीजन कह देंगे। अपर बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, इनका डिफरेंस कितना आएगा, मतलब 100 माइनस 0 100, तो स्केल की डिवीजन कितनी होगी 100। यही तो डिवीजन है। इसका बेनिफिट क्या हुआ लिखने का, अब ये सेल्सियस का स्केल बना रहे हैं अपन, डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0, ये क्या है डिवीजन कितनी 100। तो ये डिग्री सेल्सियस के स्केल का क्या हो गया फॉर्मूला छोटा सा। केल्विन के अंदर 273.15, यही लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। अपर बॉइलिंग पॉइंट 373.15। अगर ये 273.15 नहीं होगा तो क्या क्या दिया हुआ मिल सकता है, नॉर्मल 273 भी दे सकते हैं, या फिर 273.15 भी। ये ऑप्शन से भी निकल जाएगा, ये तो है बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू। अगर पॉइंट के अंदर नहीं देंगे तो क्या 273 ले लो, अगर ऑप्शन के अंदर कोई पॉइंट के अंदर ऑप्शन नहीं है तो 273 लेंगे, वहां वैल्यू, वहां 0.15 क्यों लेंगे। इन दोनों को डिवीजन लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या वही 100 स्केल की डिवीजन बनेगी। 373.15 माइनस 273.15 100 हो गया। फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होता है, यही 32, ये कितना हो गया 212। इनको माइनस करेंगे तो कितना होगा 180। रूमर के अंदर कितना होता है, ये 0, यहां कितना होगा 80। डिवीजन 80 आएगी क्योंकि 80 माइनस 0 80 हुआ। सेल्सियस के अंदर आ गया। केल्विन के अंदर लिखना तो क्या लिखेंगे अब, के माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट 273 लिख लो या 273.15 लिख लो, ज्यादातर एग्जाम में मिलेगा 273। डिवीजन कितनी है 100। देखेंगे इसका बेनिफिट क्या है, ये फॉर्मूले जो आप बना रहे हैं। फ़ारेनहाइट एफ माइनस लोअर कितना 32, डिवीजन कितनी है 180। लास्ट में रूमर और ये स्केल है, डिग्री सेल्सियस का स्केल हो गया, केल्विन का हो गया, फ़ारेनहाइट का हो गया, रूमर का हो गया। और रूमर माइनस लोअर कितना है 0, डिवीजन कितनी आई 80। अब इसका बेनिफिट देखते हैं बनाया क्यों है। मान लो सेल्सियस का स्केल है, या इसको रब कर लेते हैं, फिर इनके 2-3 क्वेश्चन देखते हैं इनका बेनिफिट क्या है। ये जो अपने फॉर्मूले लिखे हैं, क्या फॉर्मूले देखे अपने, C माइनस 0 बाय में कितना 100, केल्विन माइनस 273 बाय में 100, फ़ारेनहाइट F माइनस 32 बाय में 180, और रूमर का स्केल माइनस 0 बाय में 80। अब इनका बेनिफिट क्या है, मान लो कोई स्केल है, डिग्री सेल्सियस का स्केल है, पानी मान लो, या पानी नहीं, यहां मान लो कोई भी शुगर का सब्सटेंस है, या कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है, कोई भी चीज दे रखी है लिक्विड के अंदर, उसका टेम्परेचर नाप रहे हैं, अपने स्केल डबो दिया डिग्री सेल्सियस का, उसके अंदर रीडिंग आ गई, मान लो नापा इसने 40 डिग्री सेल्सियस। अपने इस जो भी सॉल्यूशन है ये मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब अपने को बताना हो ये कि रूमर के अंदर कितना, मतलब इस स्केल के ऊपर ये कितना टेम्परेचर होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज लेंगे। कितना आया सेल्सियस के अंदर जब नापा 40, सेल्सियस के अंदर रीडिंग कितनी आई 40 माइनस 0, कोई जरूरी नहीं है लिखो ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है इसमें 0 माइनस करके 100 किसके बराबर कर दो, रूमर के अंदर रीडिंग निकालनी है, रूमर के अंदर R माइनस 0, कोई बेनिफिट नहीं है लिखो ना लिखो, बाय में 80। कितनी रीडिंग आ गई 32, मतलब जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 40 है वो टेम्परेचर रूमर स्केल के अंदर कितना होगा 32। अगर निकालना हो केल्विन के अंदर कितना होगा, बड़ा सिंपल है, C माइनस 0 बाय में 100, K माइनस 273 बाय में 100। मतलब क्या हुआ, यहां से सिंप्लीफाई करके केल्विन के रीडिंग निकालेंगे, वो कितनी होगी 273 प्लस के डिग्री सेल्सियस,
इसका बेनिफिट 40 डिग्री सेल्सियस आया, 273 प्लस के 40 कितना टेम्परेचर आ गया 313। ये बेनिफिट हुआ इसका। अब वो 40 डिग्री सेल्सियस स्केल में अगर टेम्परेचर 40 है तो केल्विन में कितना होगा 313। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में निकालना चाहे तो यही सेम फॉर्मूला है, इसी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के बराबर कर दो। एक इसके अंदर क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा कौन सा टेम्परेचर तापमान होगा जब डिग्री सेल्सियस पे भी वही रीडिंग आए जो आए रीडिंग फ़ारेनहाइट पे। मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इनकी सेम रीडिंग हो, दोनों सेम रीडिंग शो करें, ऐसा कौन सा तापमान होगा। मान लेते हैं फॉर्मूला लिख ले पहले इनका, C बाय में 100, फ़ारेनहाइट पे बतानी है F माइनस 32 180। यहां भी वही टेम्परेचर और ये भी, ऐसा कौन सा टेम्परेचर हो कि ये और ये सेम हो जाए, ऐसा कौन सा टेम्परेचर हो। मान लेते हैं C और F ये सेम करना है, इनको X मान लिया। मान लेते हैं ये टेम्परेचर या ये रीडिंग होगी, इस रीडिंग पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या लिखा, X बाय में 100, X माइनस 32 बाय में 180, 18x 10x 320। इसको यहां लेके गए, कितना आ गया ये 8x इज इक्वल टू माइनस 30 320। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 40। ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू के ऊपर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की सेम रीडिंग हो रही है, इस टेम्परेचर के ऊपर माइनस 40। ये याद ही रख लो, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेंगे माइनस 40 आंसर डायरेक्ट, नहीं सोल्व करके देख लो। यही किस में भी पूछ ले, आप फॉर्मूले के अंदर ही रखना है। मान लो इनकी पूछे रीडिंग सेम, x ले लो, k और f दोनों की सेम रीडिंग कर लिया, दोनों को x मान लो, इनके अंदर फॉर्मूले के अंदर लगाओ, पुट करो, सेम आंसर है। र्यूमर का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जरूर याद रखना। k इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो, आंसर आ जाएगा। रूमर का स्केल एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है अपने लिए, कई बार एग्जाम के अंदर पूछेंगे तो अपना ठीक होगा, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं इसको रूमर वाले को। क्लास में आपने पढ़ा टेम्परेचर स्केल्स के बारे में, डिग्री का सेल्सियस का स्केल पढ़ा, फ़ारेनहाइट का पढ़ा, केल्विन का पढ़ा, रूमर का पढ़ा। अब आप कोई भी टेम्परेचर हो किसी दूसरे के अंदर चेंज करना हो तो कर सकते हैं। सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा वो फ़ारेनहाइट में चेंज करना, या फ़ारेनहाइट का जो भी फ़ारेनहाइट के स्केल पे जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसको केल्विन में चेंज करना कर सकते हैं। कैसे, यही सेम फॉर्मूला, C बाय में 100, K माइनस 273 बाय में 100, F माइनस 32 बाय में 180, R माइनस 0 बाय में 80। ये एक एक्स्ट्रा है अपने लिए, लेकिन बढ़िया अपने लिए एक्स्ट्रा एज मिलेगा एग्जाम के अंदर। अगर ये पूछते हैं तो अपना ठीक मिलेगा, अगर पेपर टिपिकल बनाना तो ये जरूर पूछेंगे। मान लो यही पूछ लेंगे, अगर 40 डिग्री सेल्सियस है उसको चेंज करना रूमर के स्केल पे तो क्या टेम्परेचर होगा, डायरेक्ट कर देंगे आंसर। कितना आ गया 32, ऑप्शन में मिलेगा, टिक करो, एक आ गया अपना एक क्वेश्चन, ठीक हो जाएगा। तो इस क्लास के अंदर इन स्केल के बारे में बात की, एक छोटा सा लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगली क्लास में बायो का टॉपिक उठाते हैं, बायो में डिस्कस करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन पाचन वाला, जैसे डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हिंदी में भी देख लेंगे इसको, इंग्लिश में भी देख लेंगे, दोनों के अंदर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी कर लेंगे इसके अंदर, या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कर लेते हैं। 2 या 3 लेक्चर के अंदर डाइजेशन को खत्म कर लेंगे। अगली क्लास इसकी करते हैं, डाइजेशन की। थैंक यू।